अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 7 तक 13 नवंबर 2016 का अहवाल बताने के लिए चौथे और आखिरी हिस्से में आपके सामने हाजिर है। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉर्न, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोल तमाम दर्जे के 12वें घर में रहते हुए आपके जारी हालात जो है उनमें एहतियात करने और सब्र का पहलू थामे रखने की आपको तलकीन करता रहेगा। इसके अलावा सदक़ात की अदायगी की तरफ भी आपकी तवज्जो मबज़ूल करेगा और फजूल खर्ची से रोकने के साथ साथ मुखलिस दोस्त अहबाब का ताउन शामिल रखने की आगाही भी आपको देगा। यानी ये सारे काम आपने करना है। ऐसी सोचें आपके अंदर पैदा होंगी जिन पे अमल कीजिएगा, अपने आप को और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइएगा। आपके वद्दुस्समा में यानी फाइनेंशियल हाउस में मुश्तरी का क़याम जो है आपके करियर और कारोबारी अगराज़ मकासद के लिए जदोजहद जारी रखने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जिसकी वजह से आपको अपने मुखलिस साज़ा का ताउन भी मिल सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 नवंबर को जल्दबाजी से गुरेज कीजिएगा वरना नुकसान का अंदेशा लाक रहेगा। 8 नवंबर को शरीक-ए-कार का ताउन आपको हासिल हो सकता है, जबकि 9 नवंबर को दोस्तों और अज़ीज़-ओ-कार के साथ आपके ताल्लुकात बहाल रहेंगे। 10 नवंबर को सरमायाकारी करते वक्त अच्छी तरह से सोच समझ लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह का पछतावा लाक ना हो। 11 नवंबर को अचानक कोई आपको नाकानी तौर पर या इमरजेंसी में कोई अखराजात या कोई मसाइल पेश आ सकते हैं, लिहाजा इन एडवांस अपने आप को बचा के रखिएगा, अपने आप को पीसफुल रखिएगा। 12 नवंबर को खुफिया दुश्मनों की सरगर्मियों में इजाफा हो सकता है, लिहाजा इसके लिए आप जहनी तौर पर तैयार रहिएगा ताकि कहीं भी अगर टकराव हो जाता है या दोनों के जो बेनिफिट्स जो क्लैश करते हैं तो डेफिनेट फिर आपको वहाँ अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि फिर अकेली ज़ात आपकी, बाकी दुश्मन आपको ज़्यादा तंग कर सकते हैं। 13 नवंबर को अपनी ज़ात, अपने सामान और अपनी इज्जत की हिफाजत को लाजम तस्वर कीजिएगा और हस्ब तौफीक सदका खैरात की अदायगी भी ज़रूर कीजिएगा ताकि अल्लाह ताला आपकी ज़ात, आपके सामान और आपकी इज्जत की हिफाजत में आपका साथ दे सके। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साथ के हामिल मुद्दत और 11 नवंबर, जबकि मामूल से बढ़ के आपके लिए मनफी असरात का हामिल दिन मौजूदा हफ्ता में कोई नहीं। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोल तमाम दर्जे के 11वें घर यानी बैतुल अक़रबा में रहते हुए आपके सियासी और समाजी ज़िंदगी में मसरूफ़ अमल रखने के साथ साथ हल्का अहबाब से उम्मीदें वाबस्ता करने से आपको गुरेज करने यानी उम्मीदें वाबस्ता नहीं करना चाहिए, आपको अवॉइड करना चाहिए और इसकी आगाही आपको ज़ोहल फराहम करता रहेगा। आपके अंदर ऐसी सोचें और जस्ट लाइक जिसको आप सिक्स सेंस कहेंगे ऐसी कोई स्ट्राइक करेंगे तो उन पर अमल भी कीजिएगा। आपका ज़ैली हकीम यूरेनस तमाम जायजा के 3रे घर में रुजत की हालत में मौजूद रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 7 नवंबर को आपकी ज़हनी सलाहियतें उजागर हो सकेंगी, जबकि 8 नवंबर को आपकी शरारती उमूर आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं होंगे, फ़र्क आएगा, इसलिए अपने आप को इरिटेट नहीं कीजिएगा, मेंटल स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। 9 नवंबर को आपकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो मसाइल का जो शिकार हो सकती है। 10 नवंबर को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामला बेहतर रहेंगे, जबकि 11 नवंबर को किसी सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है। 12 नवंबर को दूसरों के साथ ख़ास मकासद के तहत शरारती काम शुरू कर सकते हैं, जबकि 13 नवंबर को अपने फ़राइज़ की अदायगी करते वक्त अच्छी तरह से तसल्ली कर लीजिएगा ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी लाहक ना हो। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल है वो 10 और 11 नवंबर, जबकि मामूल से बढ़ के एहतियात तलब दिन या मनफी असरात का हामिल दिन आपके लिए कोई नहीं है। बुर्ज हॉट पाइसिस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा मुश्तरी तमाम मज़हबी के 8वें घर में रहते हुए आपके वरासती और कानूनी उमूर में बेहतरी लाने के अलावा इंश्योरेंस क्लेम वगैरह जैसी उमूर को भी बखूबी अंजाम देने में आपका मददगार साबित हो सकेगा, जबकि आपका ज़ालिया का नेपच्यून तमाम आपके ताले में ही क़याम पज़ीर रहेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 7 नवंबर को रूहानियत से मुतल्लिक़ उमूर में दिलचस्पी जो है वो बरकरार रहेगी। 8 नवंबर को आला तालीम के हुसूल के लिए बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर सकते हैं, जबकि 9 नवंबर को आप दिमाग से ज़्यादा दिल के फैसलों पर अमल कर सकेंगे। 10 नवंबर को शरारती काम फ़ायदा मुनाफा बख्श साबित हो सकेंगे। 11 नवंबर को मुलाजिम पेशा अफराद को माली मसाइल पेश आ सकते हैं। 12 नवंबर को आप बिला वजह के डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। 13 नवंबर को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो साद असरात के हामिल 10 और 11 नवंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन या मनफी असरात के हामिल दिन है मौजूदा हफ्ते में आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का चौथा और आखिरी हिस्सा भी इख्तिताम पज़ीर हुआ। आमिर मियाँ और एस्ट्रो को इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, कुछ नए हालात वाक़यात, कुछ नई स्टार मूवमेंट्स और कुछ नए
مشاورت مشوروں کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.